थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। और हम लोग ताली बजाएंगे इसलिए कि 2023 में हम सभी को उस यहोवा ने हम सभी को भला जगह रखा। हम लोग दिल से एक बार जोर से हम लोग ताली बजाते हुए आइए हम लोग उसका धन्यवाद करेंगे। चलिए धन्यवाद। और हम लोग बजाएंगे ताली इसलिए कि हम लोग 2023 में अच्छा खासा संभाल के रखा और ये 2024 में हम सभी को ले पहुंचे है, इसलिए हम लोग धन्यवाद के साथ हम लोग चले जाएंगे। हालेलुया। और हम लोग एक बार बजाएंगे ताली हम सभी के लिए कि आज हम लोग यीशु का वचन को सुन पा रहे हैं। आमीन। अरे बजाएंगे। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। और कम से कम 40 मिनट आप लोग इधर देखिएगा और विशेषकर दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन आप लोग बड़ी ध्यान सुनिएगा। 40 मिनट कोई भी नहीं सुनना है, नहीं तो बाद में उधर क्या बन रहा है उसको हम देने मना करेंगे। आमीन। और हम ज्यादा परिचय की ओर नहीं जाएंगे, क्या कि समय कम है, तो हम लोग डट जाएंगे वचन में। और हम पूछेंगे कि यहाँ पर कौन कौन लोग है, बिल्कुल एकदम न्यू लोग हैं, एकदम नया मसीह लोग है, बिल्कुल नया मसीह लोग है। कौन कौन लोग है? अगर सभी कोई पुराना है तो भी ठीक है, अगर कोई न्यू आया है तो भी ठीक है। नहीं है? अच्छा नितारे मुंडे होड़ो के चिमनी में नाक हुआ है, आई तो मुंडे होड़ो के आने वीरो मुंडे होड़ो हाडो एंतर वीरो मुंडे माने मुंडे को वोटिंग किया। हालेलुया। तो ये जो 2024 में आज जब मैं जो पास्टर के साथ में बातचीत कर रहे थे, इससे बोला कि नया साल में अगर समय मिलेगा तो आना हमारे बीच बोला, तो हमने बोला ठीक है हम जरूर आएंगे। और हमने यहाँ के लिए हम दुआ किए। अब जब हमने प्रार्थना की तो प्रभु जो विषय दिया, जो वचन दिया, उसी को सीखेंगे। आमीन। क्योंकि कोई भी प्रचारक यहाँ पास्टर दोनों है, ये तो अपना बुद्धि से कभी नहीं करता है। जब भी होता है संडे से पहले ये लोग प्रचार करता है कि मैं क्या बताऊं इन लोगों को। आमीन। और जब प्रार्थना में बैठता है तो होली स्पिरिट हम जैसे लोगों को बता देता है कि वहां पर यह जरूरत है, ये जरूरत है। आमीन। हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो देखेंगे तो लिखा है आज का संदेश बहुत ही खराई के साथ प्रचार होगा। हालेलुया। किसी एक को काम करने बोलेगा, फिर इधर उधर नहीं लेगा। आज का संदेश बहुत ही खराई के साथ प्रचार होगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज का डेट में खरा प्रचार किसी को पसंद नहीं होता है। हालेलुया। तो और मैं आज बहुत खुश हूँ, और जब भी यहाँ मैं आता हूँ तो हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो मैंने मसीह जो है जागृति, यहाँ का वर्शिप, यहाँ के विश्वासी लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए जब भी पास्टर बोलता है कि आओ, हमको बहुत ही खुशी होता है। और आज हम अकेले नहीं है, मेरा मिसेस भी आई है और पीछे बैठी है। एक बार खड़ी हो जाए तो सबको देख लेगा। अब बेचारा शादी में भी हम लोग नहीं बुलाए, ये हम लोग। थैंक यू। ओके, आज आइए हम लोग चलते हो चलना। आज लिखा है परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, इसके विषय पर सीखेंगे। हालेलुया। हम इसलिए हम पहले पूछे कि अगर कोई न्यू में है तो, अगर नया है तो थोड़ा आज का मैसेज थोड़ा मैंने सुनने में थोड़ा दिक्कत होगा और मैं समझने में कठिन होगा। तो इसलिए अगर यदि आप लोग पुराना विश्वासी हैं और हम लोग सभी कोई विश्वासी है, तो आज हम उसके कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, इस विषय पर सीखेंगे। आमीन। देखिए तो बेटा देखिए क्या कर हम कटिंग तो नहीं हो रहा है, देखिए
हालेलुया। ठीक है, सभी को देखेंगे। खड़ी होकर देखना तो एक बार, कटिंग नहीं हो रहा नहीं, ठीक है, बैठ जा आराम से। ठीक है, सभी को देखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर ने हम सभी को क्यों चुना। हालेलुया। आज उस सही में अगर हम लोग मसीह में आए और परमेश्वर ने हम सभी को क्यों चुना, इस मकसद को अगर नहीं जाने तो बहुत दुख की बात भी है इस बात में। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने हम सभी को चुना तो कुछ मकसद के लिए चुना। हालेलुया। तो आज का जो विषय है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, तो इसका जो हमने बनाया कि परमेश्वर का बहुत बड़ा मकसद है आप और हमको चुनने का। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है, बहुत बड़ा मैंने प्लानिंग है आप और हमको जो है चुनने का। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हम सभी को टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी को टाइम पास के लिए नहीं चुना। यीशु मसीह ने हम सभी को टाइम पास के लिए नहीं चुना। बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। कभी कभी बात भी कीजिएगा, नहीं तो वैसे भी धूप आ रहा है, आप लोग ऐसा हो जाएगा तो मुश्किल बात है। हालेलुया। नहीं तो हम लोग उतना से सुबह सुबह आने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने हम सभी को टाइम पास के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को टाइम पास के लिए चर्च में यानी कि कलीसिया में नहीं बुलाया। उसका बुलाने का बहुत बड़ा मकसद है। हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर ने हम सभी को सुसमाचार फैलाने के लिए चुना। आमीन। आज का जो डीप मैसेज जाने से पहले हम एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह का चेला लोग क्या उन लोग कभी आपका क्रिसमस मनाने में बिजी था, पिकनिक मना रहा था। वो लोग क्या ईस्टर पर्व मना रहा था। अगर वैसा करता तो आज तक यहाँ तक ये वचन हम लोग के पास नहीं पहुंचते। उन लोगों ने मैंने यीशु का सुसमाचार को फैलाने का काम किया, तब जाके आप और हमारे पास आज के मसीह यीशु का वचन पहुंचा। हालेलुया। तो लिखा है यहाँ पर जोन 15 का 16 खोलेगा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 वचन 16 को पढ़िएगा। पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, आगे पढ़िए। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, आगे पढ़िए। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, आगे पढ़िए। और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। तो पढ़िए कंटिन्यू। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। लिखा है कि यूहन्ना 15 का 16 में तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। आगे क्या लिखा हुआ है? और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। ये फल क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि कल मनरपुर बाजार से 1 किलो केला और 1 किलो सेव 1 किलो मिठाई लेके आओ, ऐसा बोला है। यीशु मसीह ने कहा कि फल लाना मतलब ये फ्रूट चीज नहीं है। फल लाना मतलब जाकर फल ला, मतलब सुसमाचार प्रचार करो। और आपके सुसमाचार के द्वारा यीशु का वचन को बताने के द्वारा किसी का जिंदगी अगर बदल गया तो वही है फल लाना। आमीन। फल लाने का मतलब कि सुसमाचार प्रचार करना। और यीशु मसीह ने हम सभी को एकदम सुसमाचार काम करने का जिम्मेवार कलीसिया को दिया है। हालेलुया। तो लिखा है कि फल लाने का मतलब सुसमाचार प्रचार करना और लोगों को बचाना, यानी
यीशु के बारे में लोगों को बताना है। यदि आज हम लोग जान गए यीशु मसीह को और आज हम लोगों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ऊपर से यीशु मसीह आके दोबारा सुसमाचार प्रचार करेगा और फिर से बलिदान होगा। आज लोग क्या गाते हैं? बालक यीशु जन्म ले लाए जरा निकर कोरा में कि क्या में, हमको तो नहीं पता, हम तो इसीलिए नहीं गाते हैं क्योंकि हम तो मानते भी नहीं है। हालेलुया। तो देखेंगे आगे लिखा है सुसमाचार फैलाने का काम, सुसमाचार फैलाने का काम परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। आज 90% मैंने चर्च में जो मेन फोकस जो बाइबल का जो मेन मकसद को लोग मैंने कलीसिया के अंदर में नहीं बताया जा रहा है। इस कारण से आज कलीसिया के लोग खाली 90 साल तक क्या बन के मर जाएगा? विश्वासी बन करके और मेंबर बन करके। ऊपर जीवन की पुस्तक में लिखे या ना लिखे, लेकिन कलीसिया के फाइल में नाम होना चाहिए। वो अगर ये जो है जो कलीसिया का जो रजिस्टर होता है उसमें नाम होना चाहिए। वहां हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ होना चाहिए। यही है कि आज मसीहत में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, तो हम सभी को निकलना है। आमीन। देखेंगे आगे सुसमाचार फैलाने के काम है, सुसमाचार फैलाने का जिम्मेवार कलीसिया को दिया है, कलीसिया को दिया है। यदि आज मेरे प्रियो आज हम लोग सुसमाचार नहीं फैलाएंगे तो, अगर नहीं सुनेंगे तो एक दिन हम सभी से लेखा लेगा और हिसाब मांगे तो हम लोग क्या देंगे? ये 2024 में आप लोग एक मकसद के साथ जब आइएगा और आज आप सुनते हैं तो एक जो मकसद के साथ सुनेगा कि आज हम सुन रहे हैं तो उस वचन का पालन करने का कोशिश करेंगे। आमीन। ये जो वचन जो ये जो छोटा वाला कोट का नहीं है, यीशु मसीह का है। हालेलुया। लिखा है मरकुस 16 का 15 में लिखा है और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यीशु ने जब स्वर्गारोहण होने से पहले स्वर्ग, अच्छा हिंदी से दिक्कत हो रहा है मालूम है तो फिर हम मुंडा से बोलेंगे। हालेलुया। लिखा है तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये आज्ञा दिया हम लोग को। सुसमाचार प्रचार करने का काम केवल पास्टरों का नहीं है, पादरियों का नहीं है, हम सभी का है, यानी कलीसिया का है। हालेलुया। और क्या कलीसिया कौन है? बड़ा सा चर्च बिल्डिंग है। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? जोर से बोले, सही है गलत थोड़ा जोर से बोलेगा। विश्वासी को कौन? कलीसिया कौन है? विश्वासी लोग। विश्वासी कौन है? आप और हम जैसे दो पैर दो हाथ एक ना और आगे। हालेलुया। तो लिखा है मत्ती 28 का 19 में लिखा है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आगे लिखा और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यही महान आज्ञा है। हालेलुया। यीशु मसीह हम सभी को इसलिए नहीं चुना कि तुम नाचो गाओ डेगो डीजे नाचो और मेला जाओ, बहुत प्रकार की ये करो, ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं बोला है। लिखा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारे जातियों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। लिखा है आज 90% चर्चों में प्रचारक तैयार नहीं हो रहा है, चेला तैयार नहीं हो रहा है। इस वजह से सुसमाचार नहीं फैल रहा है। हालेलुया। आज भारत में इतना सारा कलीसिया है। मैंने
संस्था है, मैंने संस्था है, लेकिन वहां पर दुख की बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है कि वहां पर चेला नहीं बन रहा, प्रचारक नहीं तैयार हो रहा है। इसलिए तैयार नहीं हो रहा प्रियो कि वो लोग संस्था का गुलाम हो गए। हालेलुया। जिस दिन आप संस्था के गुलाम हो गए तो सोच के कि आप यीशु का काम नहीं कर पाएंगे। आमीन। हम सभी को संस्था वाला विश्वासी नहीं बनना है, हम सभी को बाइबल वाला विश्वासी बनना है। हालेलुया। जिस दिन हम लोग बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, यीशु का काम को शुरू करेंगे, उसी दिन से विरोध शुरू होगा। हालेलुया। और जिस दिन हमारे साथ अगर विरोध शुरू होगा तो आप जान लीजिए कि आपका रास्ता कठिन रास्ता है और आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आमीन। अगर हम सभी का विरोध नहीं हो रहा तो मेरे प्रियो हमारे अंदर कुछ गलत है। हालेलुया। जिस दिन आप मिलावटी का जीवन अगर जीना चाहोगे और शुरू करोगे तो आपका कोई करेगा विरोध? नहीं करेगा। जिस दिन आप यीशु के पीछे चलना शुरू करोगे आपका विरोध होगा। हालेलुया। और जब आप विरोध होगा तो यीशु ने क्या कहा, तब तुम आनंदित होना और मगन होना। हालेलुया। लेकिन आपको जुलूस नहीं निकालना, दांत के बदले दांत बोला है, नहीं बोला ना। हालेलुया। लिखा है रोमियो 10 का 17 में लिखा है, सब विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन सुना है, मसीह के वचन सुना है। सुनिए यहाँ लिखा है विश्वास सुनने से। जब हम लोग किसी दास के द्वारा, किसी पास्टर के द्वारा यदि हम लोग वचन नहीं सुनते तो विश्वास करते हम लोग। तो वैसा ही यदि हम लोग सुन लिए और हम लोग जान लिए कि यीशु ही सच्चा खुदा है, तो यदि हम लोग बताएंगे तब ना लोग जानेगा और वो लोग भी बच जाएगा। हालेलुया। तो जब हम लोग काम करेंगे तभी काम बढ़ेगा। कितनों भी प्रार्थना करो, यदि आप वहां से आप काम करने नहीं जाएंगे और मैंने वचन को बताने का आपको इच्छुक नहीं होगा तो आपका प्रार्थना भी व्यर्थ होगा। क्योंकि विश्वास और कर्म दोनों होने चाहिए। हालेलुया। लिखा है सुसमाचार फैलाने का काम आपको ही करना होगा, और कौन करेगा तब? हालेलुया। बड़ी से ध्यान से सुनिएगा कि सुसमाचार प्रचार करने का काम आप और हमको ही करना होगा। और यदि हम लोग नहीं करते हैं तो हम सभी से प्रिय लेखा मांगेगा। 10 तोड़ा और 5 तोड़ा और 1 तोड़ा के बारे में आप लोग सुने होंगे। हालेलुया। और स्वर्ग के राज्य में डरपोकों का कोई काम नहीं है। हालेलुया। सुसमाचार फैलाने से अगर आपको डर लगता है तो आप स्वर्ग के राज के वारिस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। लिखा है रोमियो 10 का 15 में, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। लिखा है प्रचारक बिना कैसे सुने। तो ये प्रचारक कैसे होगा तैयार? सुनिए इधर। प्रचारक कैसे होगा तैयार? यदि आप जब कलीसिया के जो अगुए अगर लोगों को तैयार नहीं कर रहा है और जो विश्वासी लोग भी नहीं, हम तो नहीं कर सकेंगे, तो बेचारा प्रचार भी क्या कर सकेगा? बेचारा पूरे जीवन भर प्रचार करते गए और बाकी लोग बैठे हुए रहेंगे। तो हम सभी को मिलके काम करना है और हम सभी को यीशु का काम करना पड़ेगा। आमीन। लिखा है दूसरा तिमोथी अध्याय 4 का 2 में लिखा है कि तू वचन का प्रचार करो, समय और असमय तैयार रहा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा।
आज अगर कोई भी पास्टर, कोई भी मैंने कलीसिया के अगुए अगर विश्वासी को थोड़ा सा हार्ड बोल देता है तो लोग क्या होता है, गुस्सा होता है। कभी भी अपने पास्टर के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपका भलाई के लिए मैं करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब पास्टरों का इज्जत कीजिए, आपका पास्टर का इज्जत कीजिए। हालेलुया। यदि आपका पास्टर भी अगर गलत मार्ग में अगर ले रहा है तो उसको रोकिएगा कि पास्टर सब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और हम सब कोई भी मने कोई भी वहां से सीख के नहीं आया है, और हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं। हालेलुया। लिखा है दूसरा तिमोथी उसी का 4:5 में लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। आज कहता है कि सुसमाचार व प्रचार का काम कर। आज 2024 में एक सोच रखिए कि 2024 में मैं यीशु के लिए कुछ ना कुछ काम करूं। हालेलुया। जिस दिन हम लोग काम करने शुरू करेंगे ना, उस दिन लोग हमारे विरोध में खड़ा होगा, लेकिन हमारी जिंदगी में शांति रहेगी। आमीन। अरे हवा भी फ्री में दिया हम लोग को, कभी हम लोग करते हैं? खाता पीता उसका और मर्जी हम लोग का, कैसे होगा ये सब? खाता पीता हम लोग उसका, तो मर्जी भी ना उसका होना चाहिए। जब भी हम लोग प्रार्थना करते तो मैंने हमारी इच्छा पूरी हो लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं, ऐसा प्रार्थना किएगा किसी ने? और क्या करना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमारे जिंदगी में तू क्या करना चाहता है, आप ही मुझे यूज कीजिए, जैसा आपका मर्जी हो वैसा मेरे जिंदगी पूरी हो। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु के सामने बैठना शुरू करेंगे और उससे ग्रेस मांगना शुरू करेंगे, सच में मेरे प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। आमीन। और जिस प्रार्थना में अगर प्रभु का उपस्थिति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लिखा है कि तू उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, और लिखा है कि और अपनी सेवा को पूरा कर। तिमुथियुस को मैंने पौलुस लिखता लेटर कि तू उठा कर सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। और आज यही संदेश हम सभी को, हम सबों के लिए है कि हम सभी को दुख उठाकर ही सुसमाचार प्रचार करना होगा। हालेलुया। यीशु के लिए कुछ ना कुछ करने का एक सोच रखिए। बिल्कुल टाइम पास के लिए नहीं आइए। हम लोग चर्च आते हैं तो कुछ मकसद लेकर, अगर आशीष के चक्कर में आते हैं तो सब बेकार हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग आशीष के पीछे नहीं है, हम लोग चंगाई के पीछे नहीं है, हम लोग चंगाई देने वाले यीशु मसीह के पीछे है। हालेलुया। आशीष और चंगाई तो चिल्ला रहे, हम लोग बाप को पकड़ेंगे। हालेलुया। देखेंगे प्रचारक तैयार करने के जगह में मेंबर बना रहा है, और चेला बनाने के जगह में मेंबर बना रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो कलीसिया आप लोग यहाँ चलाते हैं बहुत ही सही तरीके से चला रहे हैं, और इनका इन दोनों का बहुत कोशिश है कि यहाँ से लोग तैयार हो। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग इससे मैंने बातचीत होता है। ये भैया से तो पास्टर से तो ज्यादा ऑफिस का नंबर नहीं, इसलिए ज्यादा बात नहीं होता है, लेकिन आज ले लेंगे। हालेलुया। हम बहुत कभी प्रार्थना करते हैं यहाँ के लिए कि प्रभु वहाँ के लोगों को जागृत कीजिए, और आप लोग की वजह से ये गांव बदल जाएगा। हालेलुया। कि लिखा है ना कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। यीशु का वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन यीशु का वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। लिखा है आजकल का प्रचार में चेला नहीं बन पा रहा है। आजकल का प्रचार में सुख विलास वाला सुनने को मिलता है। ये बात सही है कि नहीं है? भले कड़वा लगता है ये बात, लेकिन सही है।
हालेलुया। जहां भी जाओगे, आइए आप लोग को आशीष मिलेगा, आपको कनाडा का वीजा मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा। नौकरी मिल गया, बहाना क्या होगा? हमको रिपोर्ट देना है। यीशु के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाएगा। हालेलुया। हम नौकरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन नौकरी करो, काम करो, बिजनेस करो, लेकिन सर्वप्रथम स्थान खुदा को देना है। हालेलुया। जिस दिन आपका जो विश्वास, आपका जो मैंने क्या बोलेंगे, आपका जो उद्देश्य अगर बिजनेस नौकरी की तरह पूरा माइंड आपने फोकस कर लिया, तो आपका जीवन में आशांति आ जाएगा। आपके घर में कुछ भी नहीं है, पैसा करोड़ नहीं है, यदि आप खुदा के साथ चलते हैं तो आपसे बड़ा ब्लेस्ड कोई नहीं होगा। हालेलुया। लिखा है कि वचन में, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। भले बात कड़वा लगे या सुनने वालों को, लेकिन सच तो सच है। हालेलुया। देखेंगे दुख की बात है कि मसीह विश्वासी लोग प्रचारक बनना पसंद नहीं करता है, मेंबर बन के रहना पसंद करता है। बात सही है कि गलत है? हालेलुया। इसीलिए हम लोग यहाँ के विश्वासी लोग अलग हो गए। हालेलुया। तो लिखा है कि मैंने दुख की बात है कि मसीह विश्वासी लोग प्रचारक बनना पसंद नहीं करता है, और मेंबर बन के रहना पसंद करता है। क्योंकि अगर प्रचारक बनेगा तो डेली उसको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर विश्वासी बन के, अरे तेओ जो पास्टर आए तेओ प्रचार करे, खाली सारा जिम्मेदार पास्टर का ही है, नहीं है ना? तो आज ऐसा हो रहा है कि नहीं? और विश्वासी लोग भी मैंने नहीं, हम तो पास्टर नहीं बनेंगे, हम तो प्रचार नहीं करेंगे, हम तो ठीक से बात है। देखिए, हम इतना अच्छा से बोल नहीं पाते, हम हकलाते हैं। जब मूसा को बुलाया गया तो क्या बोला? हम तो ठीक से बोल नहीं पाते, बोलने में बाधा हूँ। तब उसको क्या मिला जवाब? तो तुम्हारा मुंह किसने बनाया? हालेलुया। जब उस वचन को मैंने पढ़ा तो अरे जब मूसा ऐसा, तो परमेश्वर ने मुझे चुना। एक समय था कि मैं क्रिश्चियन लोग का विरोधी था, बहुत ही नफरत करता था, और उसी घर से यीशु मसीह ने पौलुस की तरह को चुना। हालेलुया। तो मेरे लिखा है कि मसीह विश्वासी लोग प्रचारक बनना पसंद नहीं करता है, मेंबर बन के रहना पसंद करता है, और खूब ऐसे लोग दारू भी पीता है। दुनिया में ये जो 365 दिन में सबसे ज्यादा कौन सा दिन होता है पाप? पीछे वाले लोग 365 दिन होता है साल में, तो इस बीच में कौन सा दिन ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा पाप होता है? बोलेगा, जोर से बोलेगा। दिसंबर में, हाँ, और क्या? और नया साल, और 25 दिसंबर ना? ठीक है, सही में ये जो पूरा विश्व का बोल रहा है, सबसे ज्यादा दारू बिकने वाला समय है 24 तारीख शाम को। हालेलुया। और 24 तारीख शाम को दारू बहुत बिकता है, और लेने वाले लोग कौन लोग बता रहे हैं? क्रिश्चियन लोग। हम लोग क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग यीशु मसीह के फॉलोअर है। हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं क्रिश्चियन, इसीलिए यूज किए कि एकदम पास हम तो कलीसिया में है, टाइम पास वाले लोग। तो सबसे ज्यादा पाप अगर होता है तो 25 दिसंबर है। 24 तारीख रात को होता है चर्च, और वहां पर दारू पी के गाता है डाटा का कोई मुंडा जानता है? हम तो नहीं जानते, गाना नहीं जानते। चरण ऊपर यीशु जन्म लेला, अभी वो जन्म थोड़ी है ना, अभी तो वहां है ना। हालेलुया। पहले हम लोग, मेरा टॉपिक नहीं है। लिखा है परमेश्वर का काम करना होगा एक दिन क्या है? परमेश्वर हिसाब मांगेगा,
और 10 मिनट में खत्म हो रहा है, ठीक है। परमेश्वर हिसाब मांगेगा। हालेलुया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर हम सभी से, केवल पास्टरों से नहीं, सारे विश्वासी लोगों से हिसाब मांगेगा। तो हम लोग क्या देंगे? जबकि हम लोग काम करेंगे तब ना देंगे हिसाब। हालेलुया। लिखा है मत्ती अध्याय 3 का 10 में लिखा है, और अब एक सेकंड, मत्ती 3 का 10 में लिखा, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंक देता है। ये क्यों? पेड़ कौन है? कलीसिया। कलीसिया। ये पेड़ कौन है? कलीसिया। हालेलुया। ये क्या लिखा है? जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंक देता है। जो विश्वासी अगर नहीं फल रहा तो उसको काट के फेंक देगा। हालेलुया। हम लोग खेत में खेती वेती करते हैं, ठीक है, और कोई लगाते हैं आम पेड़ सब। यदि वो पेड़ नहीं फलता है, अगर का जोड़ दो, ठीक है, वो मार डाल मुझे, हाँ, काट देते हैं और काट के फेंकते हैं कि क्या करते हैं? तो आप और हम अगर पेड़ है, यदि हम लोग नहीं फलेंगे तो क्या होगा? काट के आग में फेंक देगा, और वो आग कभी ना बुझेगा। आमीन। लिखा है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में छोड़ा जाता। मत्ती 3 का ही शायद है, ये तो थोड़ा हिंदी से लिखा हुआ है। तो 22 का देखिए तो क्या लिखा हुआ? 3 का 22 है। हाँ, उसके हाथ में है, हाँ, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा बुझने की। लिखा है कि उसका सूप उसके हाथ में, और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। हालेलुया। सुनिएगा इधर, ये जो खेत में हम लोग इसको खेती किए थे, और हम लोग काट के लाए। पास्टर, आप लोग इसको काट के लाए ना, और आप लोग इसको क्या किए? दौरे, हम लोग बोलते हैं दौर किए, और इसमें से जो अच्छा बीज लोग जो मैंने क्या धान को उसको रख दिया, और जो भूसी वाला को क्या कर दिया? फेंक दिया। ऐसे ही उसका सूप, उसके हम लोग हाटा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? सूप। और मुंडारी में हम लोग हाटा बोलते हैं। जो उसके हाथ में सूप है, यदि और वही, और हम लोग अगर मैंने क्या बोलेंगे, जो सही धन यानी सही से अगर हम लोग जिंदगी नहीं रहेगा तो हम लोग को हटा देगा ना, और हम लोग को बकरी बनना ही नहीं है। हालेलुया। लिखा है कि यीशु सच्ची दाग लाता है। यूहन्ना 15 का 1 में लिखा है, सच्ची दाग लाता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। वचन 2 में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता, और जो फलता है उससे छांटता है ताकि वो फले। हालेलुया। जो डाली मुझ में और नहीं फलता वो काट डालता है। दाग लाता कौन है? यीशु मसीह। और हम लोग क्या है? डाली है। यदि जो डाली अगर नहीं फलेगा, अगर का जोड़ दो, ठीक है, माइंड आया, ये नहीं काट के फेंक देगा। आधा लोग मुंडा लोग है, कभी भूल देते हैं। हालेलुया। लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि वो फले। हालेलुया। हम लोग डाली हैं तो हमारे जिंदगी से फल निकलना चाहिए। वो फल है कि आपके द्वारा लोगों का जीवन बच जाए। हालेलुया। आपके द्वारा अगर एक इंसान भी अगर मन परिवर्तन करता है, मन फिराता है, तो बहुत ही बड़ा काम है। हालेलुया।
लिखा है उसी का 6 में मैंने 15 का 6 में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जलती और वे जल जाते। मुझ में ना यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली फेंक दिया जाएगा। यदि कोई हम लोग अगर यीशु मसीह के साथ हम लोग का रिश्ता ठीक से नहीं रह जाएगा तो हम लोग को फेंक देगा एक दिन, और हम क्या बोलेगा, मैं तुझे कभी नहीं जानता हूँ। बेचारा इतना धूप में हम लोग बैठे हैं और वहाँ जवाब देगा मैं तुझे कभी नहीं जानता। हम लोग क्या बोलेंगे, हम तो डेली जाते थे चर्च, लेकिन बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता हूँ, इसलिए कि हम लोग पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। जो कोई हे पिता, जो कोई हे प्रभु कहता है उनमें से हर कोई स्वर्ग राज्य प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। तो हम सभी को पिता की इच्छा पर चलना है। हालेलुया। जिस दिन हम लोग पिता की इच्छा के अनुसार चलेंगे, हमारा जीवन से हमारा जिंदगी से कई लोगों को मैंने एक क्या बोलेंगे, एक मैंने हम लोग चिंता रहेंगे, और हम लोग मैंने जगत के क्या कहा यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो कि मेरे पीछे आता है वह ना चलेगा परंतु ज्योति के संतान। तो हम लोग यीशु मसीह अगर जगत की ज्योति है तो हम लोग उसके संतान है, तो हम लोग को ज्योति की तरह चलना है। हालेलुया। हाँ, देखते हैं उसी का 8 में हाँ, मेरे पिता की महिमा इसी से होते कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। ये महिमा कई लोग बोलते हैं कि आइए हम लोग गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे और हम लोग उसका महिमा करेंगे। वर्शिप एक मिनिस्ट्री का पार्ट है, हम इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन महिमा इसी से होता है कि तुम जाकर फल लाना। हालेलुया। ध्यान से देखिएगा, खत्म हो गया। हर एक विश्वासी को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। देखिएगा, हर एक विश्वासी को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर पिता हम सभी को हमारे कामों के अनुसार ही मैंने प्रतिफल देगा। हालेलुया। देखिएगा वचन हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती आदेश 16:27 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने सरदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हम सभी को हमारे जो कर्म के अनुसार प्रतिफल देगा। विश्वास तो करते हैं कि यीशु ने कहा कि पाप नहीं करो, लेकिन हम लोग पाप करते हैं। तो ये कोई विश्वास हुआ क्योंकि कर्म हुआ। तो हम सभी को विश्वास और कर्म दोनों साथ में चलना है। लिखा है कि रोमी 2:6 में वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। सुनिएगा इधर कि हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। जब हम लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा फल। हालेलुया। लिखा आगे बनाया हमने स्लाइड कि उधार पाने के बाद हम सबका काम सुसमाचार को फैलाना है। हालेलुया। हर एक विश्वासी का काम है कि जिस दिन उसका उधार हो गया तो उसी दिन से हम लोग उसका काम करना है। हालेलुया। मसीह में आए मतलब पुराना जीवन को त्याग दिया। हालेलुया। देखेंगे इधर दुख की बात है कि कलीसिया के विश्वासी लोग आज नाच रहे हैं और अविश्वासी लोग नाश हो रहे हैं। सभी को देते
इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। दुख की बात है कि आज विश्वासी लोग नाच रहे हैं, कलीसिया के विश्वासी लोग नाच रहे हैं, और क्या अविश्वासी लोग नाश हो रहे हैं। ये जो नाश होने का मैंने इसका किससे मांगेगा हिसाब? हम ही लोग से मांगे ना। हम सभी का काम है कि उनको बताना है और वो विश्वास करे या ना करे। हालेलुया। तो लिखा है कि आज अभी विश्वासी लोग नाच रहे हैं, डीजे नाच रहे हैं, फिल्म गाना सुन रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं और सीरियल देख रहे हैं। और नागिन वाला और क्या होता है जानते हैं? तो क्राइम पेट्रोल, हाँ, इसमें मसीह लोग व्यस्त हैं। बाइबल पढ़ने के लिए बोलता पास्टर, बस वहाँ हाँ बाद में गया अपना जगह में फुल, और फिर संडे आया और आएगा बेचारा कितना शांत की तरह हम लोग जय मसीह करते हैं, जैसे यहाँ दिखाते हैं वहाँ भी होना चाहिए। एमेन। आज 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 अविश्वासी लोग नाश हो रहे हैं, तो हम सभी को काम करना है। यदि हम लोग भी नाचते रहेंगे, ये नहीं कि जो बच्चों के लिए नाच का जो मसीह के हिसाब से उसको हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो आज ईसाई लोग, आज मसीह लोग नाच रहे कि नहीं नाच रहा? बेचारा पारा पा गए रात भर और उसे एक हफ्ता तक नचेगा, तो कहाँ से परिवर्तन का जीवन है? आमीन। लिखा है क्या पतरस यूना पौलुस दिखाई दे रहा है? पढ़िए तो हमको दिखाई दे रहा है। क्या पतरस यूना, हाँ, पौलुस मैंने उधार पाने के बाद नाच रहे थे। छोड़िए, मैंने क्या चेला लोग कभी नाच रहा था, पर्व त्योहार में नाच रहा था। पौलुस, पतरस, यूहन्ना लोग अगर वैसा ही नाच गान करता तो आज यहाँ तक वचन नहीं पहुंचता। इन लोगों ने यीशु मसीह का वचन को फैलाया, हालेलुया, तब जाके हम लोग के पास वचन पहुंचा। जब पहली सदी का कलीसिया का जो जागृति अगर वैसा ही अगर नहीं घटता तो ये दुनिया कब में वचन मैंने पहुंच जाता है। और जिस दिन वचन दुनिया का कोना फैल जाए उसी दिन ये दुनिया भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। बोलते हैं कि जब आता है कोरोना तो बोलते हैं हम लोग अंत के दिन में पहुंचे हैं। ठीक है, आप तैयार हैं? हम लोग गाते हैं एक मैंने गाते हम लोग, यीशु जल्दी आ, हम तैयार हैं, हमको लेना है। कभी सोचता हूँ हम लोग गाते हैं मैं तैयार हूँ यीशु आजा। अगर उसी रात अगर बुखार हो जाएगा, अगर किसी प्रकार से पास्टर बोलते हैं प्रार्थना कीजिए। अरे आपको जाना है तो प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? हालेलुया। इस दुनिया में जाने से पहले काम करना है। हालेलुया। खत्म हो गया। प्रेरित 5 का 42 में लिखा है कि वे प्रतिदिन मंदिर में घर में उपदेश करने और इस बात को सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुका। उन लोग चेला लोग जब पहली सदी में एकदम घर जाके प्रचार करता था। हालेलुया। घर जाकर के पार्टी नहीं करता था। हालेलुया। लिखा है पौलुस भी उधार पाने के बाद सुसमाचार प्रचार किया। प्रेरित अध्याय 9 का 20 में लिखा है और वह तुरंत दिखाई दे रहा, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का बेटा है।
हालेलुया। प्रेरित 20 का 21 में लिखा है कि वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। ये लोग प्रचार करके यीशु को ही मैंने प्रचार किया कि आइए हमारे टीम में आ जाए, ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यीशु पर विश्वास करो, मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो और यीशु के पास आओ, क्योंकि यीशु ही अनंत जीवन देने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना 3 का 16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई नॉट क्रिश्चियन, जो कोई मतलब पूरे विश्व के लोग जो कि विश्वास करे वह नाश नहीं हुआ परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। लिखा है सुसमाचार के खातिर अपनी जान तक दे दिया चेलों ने। हालेलुया। ये जो वचन को प्रचार करने के कारण वो जो यीशु मसीह के चेले लोगों को माला चढ़ाया, मार दिया ना, और बहुत डेंजर से उनको मार दिया। हालेलुया। अब खत्म हो रहा है। जब चेलों ने सुसमाचार फैलाने का काम किया तब आप और हम तक यीशु का वचन पहुंचा। हालेलुया। यदि हम लोग काम करेंगे उस चेले लोगों की तरह हम लोग काम करेंगे तो हमारे द्वारा कई लोगों का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जिस दिन हम लोग ऐसा काम करेंगे हमारे परिवार में आशीष है। भले लोग हमारे विरोध में बोलेगा ये होगा वो होगा, लेकिन हम लोग जिस दिन अगर पवित्र आत्मा के अगुवाई पर चलेंगे किसी का पाप से आपको डरने की दरकार नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरे कारण अगर मर भी जाए तो भी जी उठेगा, क्योंकि उसका वचन सत्य है। हालेलुया। पर आपने अभी तक यीशु के लिए क्या काम किया? आज खत्म हो गया। आज 2024 में आपको एक प्लानिंग रखिए। 2024 में आप एक लोग प्लानिंग रखिए। यीशु ने हम सभी को वचन फैलाने के लिए चुना। 2024 में यीशु की तरह जीना है और यीशु का काम करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, निर्णय आज हम लोग लेंगे। कलीसिया खड़े हो जाए, हम लोग दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, वर्शिप यू, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू मास्टर, तेरे पास होता है यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, तेरे पास होता है यीशु। मेरे प्रियो, आज हम लोग सीखे कि यीशु का काम करना है। यीशु मसीह ने हम सभी को सुसमाचार फैलाने के लिए हम लोगों को चुना है। प्रियो, यदि आज हम लोग उसका वचन को नहीं फैलाते हैं तो यीशु मसीह हम सभी से लिखा लेगा। आज 2023 में आपने जैसा भी जिया उसको भूल कर 2024 में एक यीशु की तरह जीने का कोशिश कीजिए और यीशु का काम करने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब प्रार्थना में जाएंगे। आज हम लोग पश्चाताप के साथ एक ही योजना को रखेंगे कि प्रभु आज आपको चुने, आज हमको बताए कि मुझे क्या करना है 2024 में आपके लिए। ये 2024 आप और हमारे लिए बहुत ही कीमती वर्ष है। ये 2024 में हम सभी को यीशु का काम करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज लोग प्रतिज्ञा करेंगे उससे। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद है। सबकी दुआ करेंगे। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया,
जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरा प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। हो 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 आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। हो 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 आंधी हो या तूफान हो रहूंगा बनके तेरा, वादा मेरा, वादा मेरा। सभी कोई मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। दुनिया की अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। हो 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 दुनिया की अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर जलूंगा। हो हो आधे हो या पत्थर हो जलूंगा बनके तेरा, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा, वादा मेरा। अपने बात पढ़ने से आज सभी को वादा करेंगे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद का तो परमेश्वर, आपने हम सभी को चुना परमेश्वर कि आपके काम करने के लिए परमेश्वर। इस गांव में इन दोनों पास्टरों को परमेश्वर आपने चुना कि आपके लोगों को बदलने के लिए और इस विश्वासी को तैयार करने के लिए परमेश्वर। इस गांव के द्वारा, इस लोगों के द्वारा इस गांव पर जय यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पवित्रता का जीवन जीने के लिए हर एक को आशीष कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम सभी को गाइड कीजिए। हालेलुया, ताकि हम लोग यीशु की तरह जीने पर 2024 में प्रभु ये जो आपका काम करने के लिए हम लोग को जागृत कीजिए, प्रार्थना का जीवन दीजिए, बाइबल पढ़ने का जीवन दीजिए। हालेलुया परमेश्वर, प्रभु हर एक को पवित्रता का जीवन जीने की मदद कीजिए। दोनों को परमेश्वर आपका हाथ में धन्यवाद परमेश्वर, आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आइए हम पश्चाताप के साथ गुना के करने। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद होता है, परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद होता है। बस यीशु आपके वचन के लिए धन्यवाद होता है। आपके लोग को भी परमेश्वर पिता बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना सुनने वाले प्रत्येक श्रोता प्रभु आज के वचन को सुन के परमेश्वर आगे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आगे